अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ मीठी बूंदी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और स्पेशली अगर इसको नमक पारों के साथ मिलाकर एंजॉय किया जाए तो इसका फ्लेवर और टेस्ट मज़ीद बढ़ जाता है। तो अगर आप इसके साथ नमक पारे भी बनाना चाहें तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी मीठी बूंदी की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम मीठी बूंदी के लिए एक बैटर तैयार करेंगे और मीठी बूंदी को बेसन से बनाया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कप बेसन और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच ऑयल। ऑयल और बेसन को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम 3/4 कप यानी कि पौना कप पानी का शामिल करेंगे। मेजरमेंट्स का यहाँ पर आप खास ख्याल रखें। जिस कप से आप बेसन की मेजरमेंट करें उसी कप से मेजर करके इसमें पानी शामिल करें। यहाँ पर मैं मेजरिंग कप्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब पानी को इसमें थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करते जाएँगे और साथ ही साथ एक विस्क की मदद से इसको अच्छे से मिक्स भी करते जाएँगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें सारा पानी शामिल कर दिया है। अब लास्ट में बैटर को बहुत अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फेंट लेंगे। तो ये देखें बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। 1 कप बेसन में 3/4 कप पानी बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा सा भी पानी इसमें कम या ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे और उतनी देर में हम शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का सॉस पैन लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1.5 कप चीनी और चीनी के साथ ही इसमें 3/4 कप यानी कि पौना कप पानी का शामिल करेंगे। जितनी चीनी होगी उससे हाफ इसमें पानी शामिल करेंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और अब इसे मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चीनी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। इससे ज़्यादा हमें इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना। तो यहाँ पर आप देखिए चीनी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और इसमें बॉयल आ गया है। तो बस यहाँ पर अब शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है। इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अभी इसे एक साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर हमने जो बूंदी के लिए बैटर तैयार किया था उसे रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। आप इसमें बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। तो अब आप एक कलर में बूंदी भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 2-3 कलर्स में बूंदी तैयार करना चाहते हैं तो फिर इस तरह से थोड़े-थोड़े से बैटर को अलग से 2-3 बर्तनों में निकाल लें। तो अब एक बाउल में हम शामिल करेंगे रेड फूड कलर। फूड कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और दूसरे बैटर में हम शामिल करेंगे ग्रीन फूड कलर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो बैटर है उसमें मैं शामिल कर रही हूँ येलो फूड कलर। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक इसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तीनों कलर्स के बैटर तैयार हो गए हैं। अब चलेंगे हम बूंदी को फ्राई करने की तरफ। तो बूंदी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल का यहाँ पर अच्छे से गर्म होना बहुत ज़रूरी है, तभी बूंदी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और बूंदी को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं इस तरह के चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टील में या सिलिकॉन में आप इस तरह से कोई भी बड़े साइज़ के होल्स वाला चम्मच ले सकते हैं ताकि बूंदी का साइज़ बड़ा बने। तो चम्मच को यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा-सा ऊँचाई पे रखेंगे और इसमें बैटर डालेंगे और थोड़ी देर के बाद ही आप देखेंगे कि बैटर इस तरह से बूंदियों की शक्ल में ऑयल में गिरने लगेगा। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें कि चम्मच ऑयल के बिल्कुल सेंटर में हो। बूंदियाँ खुद ब खुद ऑयल में फैलती जाएंगी और दूसरा चम्मच थोड़ा-सा ऊंचा और हाइट पर होना चाहिए, तभी बूंदियाँ गोल और सही शेप की बनेंगी। और इसी के साथ-साथ ऑयल भी अच्छा गर्म हो, वरना बूंदियाँ कढ़ाई के पेंदे में बैठ जाएंगी और उनकी शेप भी खराब हो जाएगी। तो जब इस तरह से स्पेस खत्म हो जाएगी तो फिर हम इसमें मज़ीद बैटर शामिल करना बंद कर देंगे और अब इसके नीचे फ्लेम को हल्का रखेंगे ताकि इनके ऊपर एकदम से बहुत तेज़ कलर ना आ जाए। और मीडियम लो फ्लेम पर इनको इतनी देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो यहाँ पर आप इनकी आवाज़ भी सुन सकते हैं कि ये कितने अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। तो बस अब इनको ऑयल में से निकाल लेंगे और सेम उसी मेथड को फॉलो करते हुए ग्रीन कलर की बूंदी को भी फ्राई कर लेंगे। और किसी भी नेक्स्ट कलर की बूंदी को फ्राई करने से पहले चम्मच को भी इस तरह से अच्छे से धोकर इस्तेमाल करेंगे। और सेम उसी तरह से ऑयल भी अच्छा गर्म होना चाहिए। चम्मच को भी बिल्कुल सेंटर में और हाइट पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको सेम उसी तरह से अच्छे से फ्राई करके क्रिस्पी कर लिया है। ऑयल में से निकाल लेंगे और अब रेड कलर की बूंदी को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए रेड कलर की बूंदी भी फ्राई होकर अच्छे से क्रिस्पी हो गई है। इसे भी ऑयल में से निकाल लेंगे। तो अब इस गरम-गरम बूंदी को हम शामिल कर देंगे शीरे में। आप साथ ही साथ इसको फ्राई भी करते जाएँ और शीरे में ऐड भी करते जाएँ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑयल से निकालते ही इनको शीरे में ऐड करें, तभी शीरा बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब होगा।
मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए इनको इसी तरह से शीरे में पड़ा रहने देंगे ताकि बूंदियाँ शीरे को अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो बूंदियों को यहाँ पर शीरे में रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, तो अब बहुत अच्छे से शीरे को निचोड़ कर इनको अलग से एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो अब इनको 3-4 घंटे के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। 3-4 घंटे के बाद बूंदियाँ बिल्कुल अलग-अलग हो जाएँगी और जो इसमें शीरा मौजूद है, उसे भी बहुत अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। तो 3-4 घंटे के बाद यहाँ पर आप बूंदी का रिज़ल्ट चेक करें, कितनी अच्छी बूंदी तैयार हुई है और बिल्कुल अलग-अलग हो गई है। तो ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही अपना और अपनी फैमिली का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।